नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपसे मार्केट से रिलेटेड कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं। वैसे तो यह वीडियो मेरा मॉर्निंग में बनाने का प्लान था, बट अच्छा है, एक कंफर्मेशन हमें आज मार्केट ने दे दिया। एक पॉजिटिव सिग्नल के साथ जो है आज वीकली क्लोजिंग के दिन निफ्टी ने लगभग 450 पॉइंट की बढ़त बनाई और क्लोज हुआ, जिससे कहीं ना कहीं एक और स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस मार्केट में कहीं ना कहीं महसूस हुआ। अब बात करते हैं कि क्या मार्केट ने बॉटम आउट कर लिया है। क्या लगता है कि आगे चल कर के मार्केट यहाँ से आगे की तरफ ही बढ़ेगा, या न्यूट्रल रहेगा, या फिर एक और गिरावट आ सकती है। तो अगर हम बात करें पिछले वर्ष 2024 में सितंबर में मार्केट ने हाई बनाया था और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक बीच में पॉजिटिव अटेम्प्ट किया, जहां दिसंबर महीने में एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने शुरुआत में तो अच्छी खरीदारी दिखाई, फिर नेट टू नेट जो है नेगेटिव ही जो है उनका महीने का बाइंग फिगर रहा। और कई ऐसे रीजंस जैसे कि मतलब छुट्टियां समझ लीजिए, या कई ऐसी चीज़ें रहती है। कहा जाता है कि दिसंबर के जो सेकंड हाफ में मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं, खासकर एफआई डीआई ये सब जो है कम से कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी वैसा एक ट्रेंड देखने को मिला। पिछले 15 दिन से जो है मार्केट काफ़ी सुस्त था। अच्छी बात 31 तारीख के बाद देखने को मिली मार्केट में कि कहीं ना कहीं न्यू ईयर का जो जोश है मार्केट में, मतलब अंदर से ही एक एक्सपेक्टेशंस हम सभी के अंदर होता ही है कि नया ईयर आएगा तो कुछ नई चीज़ें होंगी, और जो पुरानी ईयर में जो नेगेटिविटीज़ थी कहीं ना कहीं वो पुरानी ईयर के साथ ही जो है ख़त्म हो जाएगी। वैसा ही बिल्कुल जो जैसा मन में एक एक्सपेक्टेशन था, एक पॉजिटिविटी थी, वैसा ही कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन जो है चार्ट्स पे भी देखने को मिला। और आज तो वीकली क्लोजिंग के दौरान निफ्टी ने तो बहुत ही शानदार परफॉर्म किया। साथ ही कोई एक भी इंडाइसेस, जितने भी बड़े इंडेक्स हैं, मैंने सिर्फ एक मीडिया वगैरह जो कोई छोटा सा इंडेक्स है मात्र, उसको छोड़ करके 99% सारे इंडेक्स जो है बढ़िया क्लोजिंग हुआ, पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ। और कुछ इंडेक्स ने तो आउट परफॉर्म किया, जैसे निफ्टी आईटी ने वाकई बहुत शानदार परफॉर्म किया। ऑटोज़ में अभी कल का जो सेल्स डेटा है, पिछले महीने जो सेल्स डेटा आया था वो कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक था। कल का जो सेल्स डेटा आया है वो काफ़ी ना कहीं बहुत एक्साइटिंग था, और जो है लगभग फिर धीरे धीरे एक एक करके सेक्टर्स ने जो है सबने अच्छा परफॉर्म किया। अब क्या आगे हम सेम टाइप से मार्केट में जोश हमें देखने को मिलेगा? क्या एज ए इन्वेस्टर हमें पैसा यहाँ पे अपना डाल देना चाहिए पूरी तरह से, या एज ए ट्रेडर जो है हमें क्या रिस्क लेकर के यहाँ से एक फ्रेश शुरुआत करनी चाहिए? तो देखिए, आगे जो है 2025 में कहीं ना कहीं बहुत सारे इवेंट्स हैं, और इवेंट्स जो इंडिया में 1 फरवरी को यूनियन बजट है, और ये हमारे लिए एक बड़ा इवेंट है। इसके अलावा जीडीपी को कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए आरबीआई रेट कट ऐलान कर सकती है। अमेरिका में इसी माह जनवरी में यूएस इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की राजपोशी हो सकती है, होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इवेंट्स जो हैं पाइपलाइन में हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो मंथली सीरीज है इसकी शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं हम दिसंबर की जो मंथली सीरीज थी वो कहीं ना कहीं नीचे जो है क्लोजिंग थी, उसमें काफ़ी जो मुझे लगता है कि जितनी जो बिकवाली होनी थी वो कहीं ना कहीं एक बार हो गया। और हमें जो मतलब पोजीशंस, अगर एफआई की पोजीशंस की बात करें, या जो लोग खासकर मार्केट में लॉन्ग टर्म पोजीशंस नहीं बनाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे कमज़ोर सेंटिमेंट्स, कमज़ोर ऐसे जो ट्रेडर्स लोग की पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं कट गई। आगे हम बहुत ज़्यादा बुलिश होकर के ये तो कह नहीं सकते हैं कि मार्केट ने बॉटम आउट कर लिया। आज का आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, बट कहीं ना कहीं जो ये जो 23,300 है, जो बीच में आई थिंक नवंबर में मतलब मार्केट ने बॉटम आउट किया था, मतलब उस टाइम पे लास्ट ईयर का देखने को मिला 23,300, 23,500। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो है मार्केट के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और वापस कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक ट्रेंड चल रहा है कि मार्केट बार बार कोशिश करता है इस लेवल से ऊपर आ जाए। और देखिए, आज 24,200 के ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हुआ। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से कॉन्फिडेंस तो अंदर से आता है। अब कॉन्फिडेंस आता है तो हमें
नेचुरल सी बात है कि हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना भी चाहिए। अगर आप अंडर इन्वेस्टेड हैं, आपके पास पैसा है, तो बिल्कुल सही समय है। बहुत सारे स्टॉक्स अभी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो रीजनेबली वैल्यूड है। आप देख लीजिए, रिलायंस उठा के देख लीजिए, टाटा मोटर आप उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे शेयर्स आपको मिलेंगे जो अभी नीचे की भाव पे आपको मिल रहे हैं। आप डेफिनेटली आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। अब हम बात करेंगे फ्यूचर में जो यूनियन बजट है उससे रिलेटेड क्या हमें व्यू बनानी चाहिए। तो देखिए, लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट का जो कैपेक्स था, वो गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है बहुत ही कम यूज़ किया। बहुत सारे रीजंस हैं उसके, जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन पेंडिंग था, क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही जो है मतलब इलेक्शन होना था, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। तो जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स का जो मानना है कि गवर्नमेंट इस साल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बजट से रिलेटेड जो है बहुत सारे स्टॉक्स मतलब ज़्यादा खर्चा करेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है व्यू उस तरफ है। आपको मतलब बजट से रिलेटेड ऐसे स्टॉक्स पे, ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करनी चाहिए, जैसे इंफ्रा है, कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट है, मेटल्स है, पावर है, रेलवे है, डिफेंस शेयर्स है। डिफेंस शेयर्स देखिए बहुत बढ़िया भाव पे अभी मिल रहा है। BEL देख लीजिए 294-95 के आसपास, HAL देख लीजिए 41-4200 के आसपास। इस साल ग्रीन एनर्जी भी जो है एक बहुत अच्छा थीम रहेगा इसमें, जैसे JSW एनर्जी हो गया, जैसे अडानी ग्रीन हो गया। ऐसे बहुत सारे आप स्टॉक्स को जो है लाइनअप मतलब उसको अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं, जो यूनियन बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ ही एग्रीकल्चर स्टॉक्स पे भी आप फोकस कर सकते हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये जो एक थीम है वो अगले 1-1.5 महीने के लिए बहुत ही अच्छा प्ले कर सकता है। उसको जो है आप ज़रूर वहाँ पे आप ट्रेड लेना चाहें, वहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहें, जो भी करना चाहें आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, हमें लगता है कि रेट कट जो है वो संभावित है, क्योंकि GDP का जो डेटा आया था वो डेटा नेगेटिव था, बिलो एक्सपेक्टेशन था। तो कहीं ना कहीं उसको बूस्ट करने के लिए जो फरवरी में RBI एक रेट कट कर सकती है। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी हो सकता है, जैसे NBFC हो सकता है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यहाँ आप फोकस कर करके चल सकते हैं। साथ ही आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में जैसे श्रीराम फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, कैन फिन्स है, ऐसे स्टॉक्स पे आप फोकस करके चल सकते हैं। इसके साथ ही आप IT स्टॉक्स पे जो है वापस आप फोकस करके चल सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अमेरिका से IT स्टॉक्स को लेकर के जो है काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी वहाँ से, क्योंकि मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट फ्रेंडली जाने जाते हैं, और अगर अमेरिका में कोई स्टॉक्स चलेगा तो नैस्डैक डेफिनेटली चलेगा। ऑलरेडी अच्छी रैली आ चुकी है, बट अगर कुछ आगे चलना होगा तो नैस्डैक कहीं ना कहीं फिर से आउट परफॉर्म करेगा, और अगर नैस्डैक परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्लोबल जो है IT कंपनियों के लिए बढ़िया होगा। और इंडियन IT कंपनीज भी जो है रेट कट्स और ये 2-3 खबरों के कारण जो है चलना चाहिए। अब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्या हो सकता है, मतलब एक्सपेक्टेशन तो देखिए Q3 का काफ़ी अच्छा है कि अर्निंग्स भी इसकी सुधर करके आनी चाहिए। इसी महीने जो है आपको बहुत सारी कंपनियों का भी रिजल्ट्स बैक टू बैक आएंगे जनवरी में, तो वहाँ पे भी नज़र रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है पॉजिटिव ही उम्मीद लग रही है। साथ ही 2 पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूँगा। एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा मैं, देखिए रूरल डिमांड्स की जो है बात कही जा रही थी। पिछली बार जब GDP का जो डेटा रिलीज़ हुआ था तो उस टाइम पे जो वो हमारे लिए जो है हो सकता है इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर में उसका जो है हमें एक बड़ा बेनिफिट मिले। ICICI जो है एक रूरल डेवलपमेंट फंड भी लेकर के आ रही है, इसी महीने जो है NFO लेकर के आ रही है, तो वहाँ से भी एक बूस्ट मिल सकता है। मतलब चीज़ें हमको वहाँ से भी लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हो सकती है। दूसरा, देखिए इस महीने मिराई भी जो है एक स्मॉल कैप फंड लेके आ रही है, जबकि हमको मालूम है कि स्मॉल कैप्स ऑलरेडी बहुत महंगा है, लेकिन कहीं ना कहीं फंड हाउस फंड लेके आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ मार्केट में देख रहे हैं, तभी वो समझ रहे हैं कि हाँ ये फंड इस टाइम पे लेके आना चाहिए। तो वहाँ से भी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है। तो आपको यहाँ पे जो है ना टैक्टिकली जो है सोच समझ करके जो है यहाँ से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट सस्ता हो गया है, थोड़ा बहुत मतलब चीज़ों को आपको करते रहना चाहिए। मार्केट से दूर रहने का समय नहीं है। ये मैं आपको पिछले महीने भी मैंने 2-3 वीडियो बनाया था इसी से रिलेटेड, और मैंने कहा था कि देखिए मार्केट दूर रहने वाला, वेट एंड वॉच मतलब अलग से बैठने वाला मार्केट नहीं है। हाँ, लेकिन आप सोचेंगे कि मार्केट आपको बहुत पैसा बना करके दे दिए जैसा पिछला 1-1.5 साल है, तो शायद वो अब आगे जो है ये तुरंत पैसा बनाने वाला, तुरंत डबल 50%, 60% स्टॉक भागने वाला, वो कहानी शायद रिपीट ना हो, और उस तरफ आपको जाना भी नहीं चाहिए। अभी जो आपको थोड़ा सा बढ़िया स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हों, वहीं आपको फोकस रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करिए।